किस शान से हस्सान बोले, फिदाए हामिले कुरान बोले, और अदब का मतले ताबान बोले, गुलामे मोतिये ईमान बोले। हजार बार बशोयम दहन जमुझको गुलाब, हुनूस नाम तो गुफ्तन कमाले बेअदबी। हजरात, हम और आप इस सरजमीन पर जिक्र शहदाए करबला मुनाकिद करके अपने उल्फत मोहब्बत की शमा को रोशन करके सरजमीन करबला के उन तमाम तर उन तमाम तर शहीदों के तरफ अपनी उल्फत मोहब्बत की को लगाए हुए हैं। आज हमने अपने इस महल्ले को सजाया है इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम पर। हम आज इस सरजमीन पर जिक्र इमाम हुसैन कर रहे हैं, इमाम आली मकाम का तस्करा कर रहे हैं। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस इलाके के जुमला सुन्नी मुसलमानों से और इस जलसे पाक के सजाने वालों से, मेरे मिल्लत के नौजवानों, आपने सरजमीन करबला वालों के नाम पर या करबला पर जिन लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी पेश की है, आप उनके नाम पर इस जलसे को मनाए हुए हैं। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ, मैं कहना ये आपसे चाह रहा हूँ, मेरे मिल्लत के नौजवानों, इस धरती पर जिस पर हम और आप जी रहे हैं, इसी दुनिया के अंदर, यही दुनिया के अंदर मजहब इस्लाम को फैलाने के लिए 3 लाख से ज्यादा सहाबा इकराम ने अपनी कुर्बानियां पेश की है। उन्होंने अपनी गर्दनें कटाई हैं इस्लाम के नाम पर, इस्लाम को बढ़ाने के लिए, इस्लाम को मजबूत करने के लिए, इस्लाम को फैलाने के लिए, इस्लाम को तक़वियत बख्शने के लिए इन तमाम लोगों ने अपने जान की कुर्बानियां पेश की है। लेकिन आज आप निगाह उठा कर देखो, आप नजर उठा करके देखो, ना आपके महल्ले में कोई उन सहाबा इकराम के नाम का जलसा करता है, ना उन सहाबा इकराम के नाम का जुलूस निकालता है, ना उनके नाम की कुरान खानी होती है, ना उनके नाम पर कोई जुलूस या झंडा निकल रहा है। वो भी इस्लाम की इज्जत और आबरू को बचाने के लिए, वो भी इस्लाम को तहफ़्फ़ुज़ व बक़ा देने के लिए अपनी जान की कुर्बानियां दी हैं। बड़े बड़े अजिल्ले सहाबा इकराम ने अपनी जान की कुर्बानियां पेश की है। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, यही वो इस्लाम है जिसको फैलाने के लिए एक सहाबी है जिनका नाम तकरीबन हजरत हंज़ला है, जिनके कलेजे को चबाया गया। सरकार सैयदना इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पहले एक सहाबी रसूल है जिनका नाम हंज़ला है। उन्होंने इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ व बक़ा के लिए अपनी गर्दन कटवाई इस हाल में कि उनकी शादी हुई है, शबे ज़ुफ़ाफ़ की रात है, रात के अपनी शरीके हयात के बिस्तर पर आराम फरमा है। निदा आती है, अर्रहील, चलो जंग के लिए। बिस्तर से उठे, कारज़ार की तरफ निकल पड़े, शहीद हो गए। तमाम सहाबा इकराम की लाशों को तलाश किया जाने लगा, तमाम सहाबा इकराम की लाशों को तलाश किया गया, सबकी लाशें मिल गई, हज़रत हंज़ला की लाश नहीं मिली है। लोग आकर के नबी के बारगाह में हाजिर होते हैं, या रसूल अल्लाह, फिदा का अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, ए अल्लाह के नबी, तमाम सहाबा की लाशें मिल गई हैं, लेकिन हंज़ला की लाश नहीं मिली है। सरवरे कायनात इरशाद फरमाते हैं, जरा और गौर से तलाश करो, तुम्हें मिल जाएगी। फिर गौर से तलाश किया गया, पता चला थोड़ी देर के बाद हज़रत हंज़ला की लाश जमीन पर पड़ी हुई है। देखा तो पानी के कतरे टपक रहे हैं, लेकर के नबी के बारगाह में हाजिर हो गए। या रसूल अल्लाह, हमने कई एक सहाबा के जस्ते खाकी को उठाया है, उनके जस्ते खाकी से खून के फव्वारे टपक रहे हैं। किसी का चेहरा गर्दालूद है, किसी का कपड़ा गर्दालूद है, किसी के जिस्म पर खून के छींटे पड़ी हुई हैं, किसी की गर्दन कटी हुई है, किसी के बाजू कटे हुए हैं, किसी के और भी जिस्मानियात के हिस्से कटे हुए हैं। मगर या रसूल अल्लाह, जब हमने हंज़ला की लाश को उठाई तो क्या देखता हो, हंज़ला के जिस्म से खून का कतरा तो टपक ही रहा है, लेकिन या रसूल अल्लाह, हंज़ला के जिस्म से पानी के कतरे टपक रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ सहाबी सुनो, ये ऐसे फरिश्ते, ये ऐसे शहीद हैं, ये ऐसे सहाबी हैं जिनकी शहादत का मामला ये है कि इनको फरिश्तों ने फरिश्तों ने आबे कौसर से गुस्ल दिया है, फिर ये जमीन पर आए हैं। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, ऐसे बड़े बड़े अजिल्ले इकराम सहाबा जिनकी गर्दनें काटी गई, जिनके बाजू काटे गए, जिनके और जिस्मानियात के आज़ा काटे गए, मगर उनके लिए आज कोई जश्न नहीं मनाता है, उनके लिए आज कोई जलसा नहीं करता है। लेकिन वजह क्या है, माह मुहर्रमुल हराम का चांद निकलता है, कहीं आपके इलाके में जलसा हो रहा है, कहीं और उसके बाजू में जलसा हो रहा है, और निगाह उठा करके देखो तो इसके
अतराफ में जलसे हो रहे हैं, कहीं जुलूस निकाले जा रहे हैं, कहीं कुरान खानी रचाई जा रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, वो भी इस्लाम के लिए लड़े थे, सरकार सैयदना इमाम हुसैन भी इस्लाम के लिए लड़े थे, लेकिन जब मुहर्रम का चांद निकलता है, बच्चे बच्चे के रगों में हुसैनी खून रवा होता है और सबके सब आगे बढ़ करके इस्लाम के आलम को इस तरह अपने हाथों में लेकर चलते हैं, गोया करबला का मंजर आज आपके निगाहों के सामने है। लेकिन याद रखो, मैं पूछने या कहने का मेरे मकसद ये है, ऐ मेरे भाई, इससे पहले भी इस्लाम के लिए जंगें लड़ी गई, इस्लाम के लिए मार के लड़े गए, इस्लाम के लिए लोगों ने अपनी जान की कुर्बानियां पेश की है, मगर आज न उनके नाम का जलसा होता है, न उनके जुलूस होते हैं। आखिर वजह क्या है? तो आओ सुनो मेरे मिल्लत के नौजवानों, मिंबर पर उलमा मौजूद है, मैं इनके हवाले से आपको बताना चाहता हूँ। नबी के पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से लेकर सैयदना इमाम सैयदना मौलाए कायनात हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम और आपके बेटे सैयदना इमाम हसन तक जितनी जंगें लड़ी गई, उन तमाम जंगों का मामला एक तरफ है, और करबला में जो हुसैन बिन अली ने लड़ी है, उन तमाम जंगों से इस जंग का मामला एक तरफ है। यही वजह है कि पूरी दुनिया इंसानियत जहां जहां मोमिन जिंदा है, मुसलमान जिंदा है, कुछ करेंगे ना करे, जब मुहर्रमुल हराम का चांद निकलता है, हुसैन बिन अली की यादें मनाना शुरू कर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। वजह क्या है? वजह क्या है? आओ उस वजह की बात मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो जरा। हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने भी जंग लड़ी है, सरवरे कायनात के दौरे हयात से भी जंगों का मामला चल रहा है, मगर सुनो, हर एक जंग से करबला का जो मुआरका है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, वो बिल्कुल अलग है। अलग किस तरीके से है? आओ मैं आपको बताना चाहता हूँ। हुजूर सरवरे कायनात के दौरे हयात में जब भी इस्लाम को खून की जरूरत हुई, जब भी इस्लाम के लिए अलम बुलंद करने की जरूरत हुई, जब भी इस्लाम के लिए जंग करने की जरूरत हुई, तो सबसे पहले नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से एक नादी निकलता था और अहले मक्का में ऐलान कर रहा है, अहले मदीना में ऐलान कर रहा है, अर्रहील अर्रहील, चलो जंग के लिए। लोग तैयारी करते हैं, तैयार होने के बाद साजो सामान जमा करते हैं, जंग के आलात मुहैया किए जाते हैं, ज़ादे राह का इंतजामो इंसराम किया जाता है, फिर लोग जो है मैदान कारजार की तरफ निकलते हैं। नबी ये पाक के जमाने के बाद जब सिद्दीक़ अकबर का जमाना आया, उस दौरे हयात में, आपके दौरे हयात का मामला जो था वो भी यही हुआ। जब भी इस्लाम को खून की जरूरत पेश आई, सैयदना अबू बकर सिद्दीक सबसे पहले एक जो है नादी को भेजते थे, वो अहले अरब के अंदर ऐलान कर रहा है, चलो अर्रहील अर्रहील, चलो जंग के लिए, चलो जंग के लिए। लोग तैयारी कर रहे हैं, साजो सामान इकट्ठा करते हैं, जंग के लिए जो है लड़ने के लिए तमाम तरह आलात को जमा किया जाता है, ज़ादे राह का इंतखाब किया जाता है, फिर लोग जो है जंग मैदान कारजार की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन सुनो, सिद्दीक़ अकबर के बाद जब फारूक आजम का जमाना आया, उस दौर का हाल यही रहा। उस्माने जो फारूक आजम के बाद जब उस्माने ज़ुन्नूरैन का जमाना आया, उस दौर का हाल यही रहा। सबसे पहले एक नादी निदा देता, चलो अर्रहील अर्रहील, चलो जंग के लिए, चलो जंग के लिए। लोग लड़ाई के लिए निकलते, फिर उसके बाद जो है तैयारी करते, अपने लड़ने लड़ाने का साजो सामान इकट्ठा करते, फिर वो जो है अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा होते। और आगे बढ़ो, तारीख उठाकर देखो, जब मौला अली का जमाना आया, उस दौर का हाल यही रहा। सैयदना इमाम हुसैन का जमाना, इमाम हसन का जमाना आया, तब भी दौर यही रहा। लेकिन सुनो, जब सैयदना इमाम अली मकाम का वक्त आता है, सैयदना मौलाए कायनात के लख्ते जिगर, सैयदना खातूने जन्नत के लख्ते जिगर, सैयदना इमाम अली मकाम की बारी आती है, तो मेरे आका इमाम हुसैन जंग के लिए नहीं निकल रहे हैं। आप जंग की तैयारी नहीं करते हैं, न साजो सामान जमा करते हैं, न लाहो लश्कर तैयार करते हैं, बल्कि अपने खानदान के लोगों से कहते हैं, सुनो, हम मदीना से हिजरत कर रहे हैं, हम कूफा की जानिब सफर कर रहे हैं, हम कूफा की तरफ सफर करना चाहते हैं। अल्लाह अकबर, घर के चंद अफराद है, इमाम अली मकाम निकल रहे हैं। पता चला इससे पहले जितने जंगें हुई, वो सब तैयारी करने के बाद, साजो सामान लेने के बाद, लड़ाई के आलात जमा करने के बाद वो मार्का की तरफ निकल
निकलते, लड़ते, शहीद होते, लेकिन इमाम हुसैन जब निकल रहे हैं, लश्करे जर्रार नहीं है, लड़ने के आलात नहीं है, साजो सामान नहीं है। पता चला इससे पहले जितनी जंगें हुई हैं उन जंगों का मामला एक तरफ है, और करबला में जो हुसैन बिन अली ने लड़ी है उस जंग का मामला बिल्कुल अलग है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शहीदाने करबला, शहीदाने करबला, नारे तकबीर। बात समझ में आ रही है आप लोगों की? बहुत अच्छा, बात समझ में आ रही है। एक नुक्ता मैंने बयान किया, अब सुनिए। अगर आप चाहें तो मैं और कुछ नुक्ता बयान करूं, बयान करें, जहन खोल करके बैठिए। मैंने पहले कहा था मेरी तकरीर में आप सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ना कहें, मैं उसे कहलवाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपको तकरीर सुनाने के लिए। और सही है ना, मेरा मकसद ये नहीं है कि इस तरफ के लोग हाथ उठाकर चीखें या उस तरफ की बात अगर सच्ची हो तो आपके दिल से निकलना चाहिए। सुभान अल्लाह, आपके ज़हनो दिमाग पे जो है ये बात छा जानी चाहिए। मेरे मिल्लत के नौजवानों, एक तो मामला मैंने आपके दरमियान रखा कि तमाम जंगों में सबसे बड़ी जंग जो लड़ी गई वो करबला मुअल्ला क्यों है? उसकी वजह यह है ये बगैर तैयारी के लड़ी गई, बगैर जो है लश्करों के, बगैर लश्करियों के जमा किए हुए लड़ी गई। आप उसकी मिसाल यूँ समझे, आप निहत्थे कहीं जा रहे हो, तने तनहा हो, चंद लोग आपको घेर ले और आप पर एक बारगी हमला कर दे। मसलन आप अकेले हैं और अगला जो है अगली पार्टी 4-5 लोग हैं, वो मिल करके आप पर हमला कर दे। अब आप उनके मुकाबले में अगर लड़ रहे हैं तो बहादुर वो 5 नहीं कहलाएंगे, बल्कि बहादुर तने तनहा आप है, आपको कहा जाएगा। सैयदना इमाम हुसैन ने करबला में 72 नफूसे कुदसिया को लेकर जब दाखिल हुए, 72,000 के लश्करे जर्रार ने आप पर हमला किया, आपको शहीद कर दिया। तो बहादुर वो यजीदी नहीं हुए, बल्कि बहादुर कल भी हुसैनी थे, आज भी है और इंशाअल्लाह क़यामत तक रखेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शोहदाए करबला, मैदाने कारजार, करबला के 72 जानिसार। एक सवाल का मेरे और आप जवाब देंगे आप हजरत इंशाअल्लाह। ये तकरीबन कई सालों से जलसा होता हो रहा होगा, आज नया तो हुआ नहीं है। मैं पहली बार आपके दरमियान आया हूँ। मैं पूछता हूँ कि ये जलसा करना कहाँ जायज़? हर साल इमाम हुसैन का जिक्र करना, विलादत हो या शहादत हो, ये बयान करना, ये क्या है? क्यों लाखों रुपया सर्फ करके ये जिक्र मुनाकिद करते हो? वजह क्या है? तो आओ सुनो, जिक्र इमाम हुसैन चाहे वो विलादत के तौर पर हो या शहादत के तौर पर हो, ये मीलाद मनाना, इमाम हुसैन का जिक्र करना, विलादत और शहादत का ये सुन्नत खुदाबंदी है, सुन्नत मलाइका है और सुन्नत सहाबा है और सुन्नत नबी ये पाक। अब आप सोचेंगे कैसे? सुनो जरा हुसैन की हिस्ट्री पढ़ो, हुसैन की तारीख़ विलादत पढ़ो, आपको पता चल जाएगा। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत, अगर हम और आप उनका चर्चा कर रहे हैं तो खुदा की सुन्नत को अदा कर रहे हैं। अगर हम उनकी शहादत को बयान कर रहे हैं तो खुदा की सुन्नत अदा कर रहे हैं। अगर हम उनकी जो है उनके करामात को बयान कर रहे हैं तो ये भी सुन्नत करीमा में से है। आओ मैं आपको बता दूं, सुनो, इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अभी ज़मीन पर तशरीफ नहीं लाए थे, पैदा नहीं हुए थे, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील से इरशाद फरमाया, ए जिब्रील जरा जाओ और मेरे महबूब की बारगाह में चले जाओ। वो जाकर के मेरे महबूब की बारगाह में जाकर कह दो, अर्ज कर दो और ये खुशखबरी सुना दो कि मैं आपके यहाँ यानी आपकी बेटी की जो वतन से एक आपका नवासा दुनिया में भेजने वाला हो, वो नवासा दुनिया में जाएगा, इस्लाम को जिंदा करेगा, इस्लाम के तमाम तर नुकूश को मिटाएगा, इस्लाम के जो है ऐबों को
को खत्म करेगा, इस्लाम में पनपने वाली बुराइयों को मिटा देगा। अल्लाह अकबर। अरे जिब्राइल, और ये भी जाकर मेरे महबूब से कह देना, मेरे महबूब से ये भी जाकर के इल्तिजा कर देना, ये भी खुशखबरी दे देना कि उसी नवासे को कल करबला की धरती पर 3 दिन का भूखा प्यासा रख करके शहीद कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। जिब्रील अलैहिस्सलाम वहां से अपनी जगह से निकले, सिदरतुल मुंतहा से निकल करके नबी के पाक के बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, नबी परवरदिगार आलम आप पर सलाम भेज रहा है, और ए अल्लाह के नबी, मैं आपकी बारगाह में 2 बातें लेकर के आया हूँ। एक खुशखबरी है, लेकिन एक बात ऐसी है जिससे आपके दिल को मलाल पहुंचेगा। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जब इतना जुमला कहा, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए जिब्रील कहो, बताओ आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, तुम बताना क्या चाहते हो, तुम्हारे कहने का मकसद क्या है। अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है, मैं तमाम चीजों को बर्दाश्त करने का मादा रखता हूँ, चाहे खुशी हो या गम हो, मुझे हर चीज बर्दाश्त है, मुझे हर चीज बर्दाश्त करने का मादा अल्लाह ने पहले अता किया है। अल्लाह अकबर। अब सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी के बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, परवरदिगार आलम ने ये जो है कहने के लिए आपके पास मुझे भेजा है। या रसूल अल्लाह, आज आपके यहाँ एक नवासा जन्म लेगा जिसका नाम हुसैन होगा, वही दुनिया में आकर कल करबला की धरती पर शहीद किया जाएगा। कल करबला की धरती पर उसी के खून से जो है करबला में लकीरें खींची जाएंगी, इस्लाम को जिंदा करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इतना सुनते हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू को सुना, अभी जिब्रील रुखसत हुए थे, थोड़ी देर का वक्फा गुजरा, अरसा गुजरता है, सैयदना मौलाए कायनात हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हो गए। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, फिदा का अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। जब अली ने नबी के चेहरे पर देखा, नबी ने अली के चेहरे पर देखा, अली फरमाते हैं, जब मैंने अपनी निगाह नबी के पाक के चेहरे पर डाली है, उस वक्त सरवरे कायनात के चेहरे पर बशाशत लौट रही है, आपका चेहरा बिल्कुल खुशी से जो है झूम रहा है। सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम और फरमाते हैं कि जब नबी के पाक ने मुझ पर निगाह डाली, मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, घर में नवासे ने जन्म लिया है, आप तशरीफ ले चले। इतना कहना था, सरवरे कायनात की आंखें आपदीदा हो जाती है, मेरे आका के आंखों से आंसू निकलने लगे, आंसू के कतरे टपकने लगे। हज़रत मौलाए कायनात करमल्लाहु ताला वजहुल करीम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने तो नवासे के आने की खुशखबरी दी है, मैंने तो ये खबर बताई है, एक खूबसूरत बेहतरीन नवासा तशरीफ लाया है। ए अल्लाह के नबी, आपके चेहरे पर जो है बशाशत खत्म हो गई, अब आपके चेहरे पर इस तरह से जो है गम के आसार क्यों नमूदार है, आपकी आंखें नमनाक क्यों हो गई। इतना कहना था, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए अली, तुम अली हो अली, और अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है। ए अली, याद रखो, तुम सिर्फ हुसैन का आना देख रहे हो। ए अली, मैं नबी हूँ, मैं हुसैन का आना भी देख रहा हूँ, हुसैन की जिंदगी भी देख रहा हूँ, और हुसैन की शहादत कल करबला में होगी, मैं इसे भी मुलाहिजा कर रहा हूं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शहीदाने करबला, शहीदाने करबला, नारे तकबीर। बहरहाल मुझे हुक्म हुआ है कि अपनी गुफ्तगू समेटने का, भी तो आगाज़ बाब था। बस मैं एक नुक्ता और बता दूं आपको, अभी मैंने तकरीर नहीं शुरू की, तारीख़ करबला बयान नहीं किया, एक नुक्ता और मैं बताना चाहता हूं, अगर आप सुनने के लिए तैयार हो, सुनेंगे। अब सवाल ये है, मैंने 2 बातें आपके दरमियान बताई, ये जलसा जुलूस क्यों करते हैं, इसके हवाले से हुसैन बिन अली का जिक्र करना क्या है, और हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तारीख क्यों मनाई जाती है, ये अहम किस एतबार से। और तीसरी बात एक और सुन लीजिए, तीसरी बात ये है मेरी कि इस दौर में अगर आपको पता लगाना हो कि हुसैनी कौन है और यजीदी कौन है, बोले जरा अगर बोलना जानते, हुसैनी और यजीदी में अगर तमीज पैदा करना हो तो आप किस एतबार से करेंगे। कोई नुस्खा आपके पास है, कोई तरीका आपके पास है, कोई ऐसा आला है जिससे नापा जाए कि यजीदी कौन है और हुसैनी कौन है? कोई नहीं। तो
सुनिए, मैं आज आपको एक ऐसा बेहतरीन नुस्खा बता के जा रहा हूं कि इंशाअल्लाह आप जब तक इस बात को अपने ज़हनो फिक्र में रखेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आपके ज़हनो दिमाग पर यह बात बसी रहेगी, हुसैनी कौन है, यजीदी कौन है। इसकी अगर तमीज़ पैदा करना है तो आओ फिर तारीख़ हुसैन उठाते हैं। आओ जरा देखो, सन 60 हिजरी है, मदीना तैयबा की सरजमीन है। जब सिद्दीक़ अमीर मुआविया का इंतकाल हुआ, उनके इंतकाल के बाद, उनके कूच करने के बाद, उनका बेटा जब तख्त नशीन हुआ, यजीद बिन मुआविया, जो बड़ा ही जालिम और बदबख्त इंसान था, बड़े ही फरेब के साथ उसने अपने बाप के उस रुख्ते को हासिल किया जो सिद्दीक़ इमाम हुसैन की तरफ लौटाया गया था। अल्लाह अकबर, आखिरकार माजरा क्या हुआ, वो तख्त नशीन हुआ। उधर सबसे पहले उसने ये खबर भेजी, जाओ तुम मदीना तैयबा चले जाओ, सबसे पहले हुसैन बिन अली से बयात ले लो। एक कासिद निकलता है हुसैन बिन अली से बयात लेने के लिए। उधर इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारगाह में 360 से ज़ायद खुतूत अहले कूफा के आते रहे। हुसैन, हमारा कोई रहबर नहीं है, हमारा कोई वाली नहीं है, हमारा कोई यारो मददगार नहीं है, हमारा कोई हमसर नहीं है, आपको तशरीफ लाना है, आपको यहाँ हमारी इमामत करनी है, हम आपके हाथों पर बयात करने वाले हैं। अल्लाह अकबर, ये तमाम तरह के खुतूत सिद्दीक़ इमाम अली मकाम के बारगाह में आ चुके हैं। उधर इमाम अली मकाम है, सन 60 हिजरी है, आप निकलने का इरादा फरमाते हैं। तकरीबन 27 रजबुल मुरज्जब की तारीख है। आका हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर में हुक्म देते हैं, ऐ मेरे खानदान के लोगों, ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे भतीजों और ऐ मेरी बहनों, तुम सब के सब तैयार हो जाओ। हम आज मदीना की धरती छोड़ रहे हैं, हमें कूफा की तरफ कूच करना है, हमें कूफा की तरफ चले जाना है, हमें कूफा की तरफ सफर करके जाना है। अल्लाह अकबर, तैयारी का हुक्म देते हैं। आका हुसैन बाहर निकले। जब आप घर से बाहर निकलते हैं, सबसे पहले नाना जान के रोजे पर हाजिर हुए। सय्यदुल मुरसलीन खातमुन नबीयीन के रोजे अतहर पर हाजिर होकर जाली को पकड़ी, अर्ज करते हैं, नाना आपका हुसैन आपसे दूर जा रहा है, मदीना तैयबा को छोड़ रहा है। अल्लाह अकबर, ए नाना वो हुसैन जो कभी आपके दोषे अतहर पर बैठा करता था, ए नाना वो हुसैन जिसके लिए आपने खुतबा रोक दिया था, ए नाना वो हुसैन जो आपके पीठ पर सवार हो जाए तो आप सजदे को लंबा फरमा देते थे। आका, वो हुसैन आपसे जुदा हो रहा है। मदीने की ये तमाम तर वसीओ अरीज गलियां आज हुसैन के लिए तंग हो गई है। अल्लाह अकबर, इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी पाक के रोजे पर हाजिर होते हैं, इजाजत तलब करते हैं। इजाजत मांगी, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आवाज आती है, हुसैन तन्हा नहीं हो, वह हमारी दुआएं भी तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह अकबर, हुसैन की आंख लग जाती है, रोजे की जाली हाथ में है। क्या देख रहे हैं हुसैन बिन अली कि नाना सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों को दराज करते हैं और रब के बारगाह में दुआ करते हैं, परवरदिगार मेरे हुसैन को सब्र पर कायम रखना। कल जब 3 दिन का भूखा प्यासा करबले मुअल्ला में मेरा बेटा हुसैन खाको खून के दरमियान तड़प रहा हो, उसकी औलादों की गर्दनें मारी जा रही हो, उसके भाइयों का बाजू शहीद किया जा रहा हो, ऐसे आलम में मौला मेरे हुसैन को सब्र अता करना, ये दुआ सरवरे कायनात कर रहे हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये तारीख बड़ी लंबी है। अल मुख्तसर, ये अगर आपको हुसैनी और यजीदी का पता लगाना है तो आओ जरा देखो। अब हुसैन बिन अली नबी के रोजे से बाहर निकले, जन्नतुल बकी शरीफ की तरफ तशरीफ ले गए। अजिल्ले सहाबा इकराम की मरकदें हैं, उनकी कब्रों पर हाजिर हुए। अपनी माँ खातून जन्नत फातिमातुज़ ज़हरा के रोजे पर हाजिर हुए, सलाम पेश करते हैं, अर्ज करते हैं, माँ वो हुसैन आपसे दूर हो रहा है जिसको कभी तूने अपने सीने से लगाया था, जिसको अपने आंचले रहमत में छुपाया था। ए माँ, आज वो हुसैन तुझसे दूर जा रहा है। भाई हसन के रोजे पर हाजिर हुए, इजाजत तलब की। अजिल्ले सहाबा इकराम के मरकदों पर हाजिर हुए, जो है इजाजत तलब की। मैंने आलम तसव्वुर में पूछा, आका हुसैन नबी के रोजे पर गए, वहां जमाना जाता है, आपको तो निकलने के बाद काबतुल्लाह की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, काबतुल्लाह बाद में जाते हैं, जन्नतुल बकी पहले जा रहे हैं।
अपने अबाओ अजदाद के मरकज पर पहले जा रहे हैं, सहाबा इकराम के मरकजों पर पहले जा रहे हैं, माँ के रोजे पर पहले जा रहे हैं। आका हुसैन, ये माजरा क्या है? आप नबी के रोजे के बाद इन अजिल्ले सहाबा इकराम के मरकजों पर क्यों जा रहे हो? जा रहे हैं तो जवाब मिलता है, अरे नादान सुन, जिस नाना के उम्मत के लिए मैं अपने सर को पेश करने जा रहा हूँ, कल उसी नाना के उम्मत पर एक ऐसा दौर आएगा, एक ऐसा मंजर आएगा कि जब हुसैनी और यजीदी में तमीज करना मुश्किल हो जाएगा। मैं उस वक्त का ये तरीका बता रहा हूँ, मैं ये तरीका कार दे रहा हूँ कि जो अपने अबाओ अजदाद के मरकजों पर जाता है वही पक्का हुसैनी है, और जो नहीं जाता है समझ लो इस दौर का वही सबसे बड़ा यजीद हक है। वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। रात वक्त मुकम्मल हो चुका, मुझे इशारा दिया जा रहा है, मैं अपनी गुफ्तगू को अब यही ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह फिर कभी वक्त मिला तो आपको तारीख़ करबला के हवाले से कुछ बातें बताने की कोशिश करूँगा, बस इस उम्मीद के साथ कि मौला ताला जो कुछ मैंने बयान किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहले मुझे फिर आपको उन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये बज़्मे सरवरे शुहदाए करबला है, इसलिए हम और आप अदब और सलीक़े का लिहाज रखें, नमाज की पाबंदियाँ अदा करते रहें। ये समझें कि हुसैन हुसैन करने से हुसैन राज़ी नहीं होंगे। अगर हुसैन को मनाना है तो किरदार हुसैन को अपना लो, इंशाअल्लाह हुसैन राज़ी हो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अगर किरदार हुसैन आपके अंदर बस गया, बहुत अच्छा दुआ। अगर आपके अंदर हुसैन के नुकूश कदमों के असरात पाए जाएंगे तो इंशाअल्लाह आपको मालूम होगा कि हुसैन कौन है, जन्नती जवानों के सरदार हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह उनके ग़ुलाम बन करके वहाँ जाएंगे तो हमें और आपको देख करके हुसैन ज़रूर पहचानेंगे। ये वो दीवाना है जो अपने गाँव की मजलिस में बैठकर अदब और सलीक़े के साथ जब मेरा नाम आता था तो खुश होता था, जब मेरा जिक्र होता था तो इसके दिल को सुरूर मिलता था। सुनो, अगर इतना हमने कर लिया है तो कल यकीनन करबला के जो है दूल्हा मैदान महशर में हमें और आपको पहचानेंगे। हुसैन का सर तन से जुदा हुआ मगर कभी आपने सजदा नहीं छोड़ा, तो हमें भी चाहिए कि हम भी आका हुसैन के नक्शे कदम पर चल करके हुसैन बिन अली के उन तमाम तरीकों पर अमल करते रहे। इसी में हमारी और आपकी भलाई है। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।